बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीस मॉम किचन में खुश आमदीद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इंतहाई इजी और सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ, आलू की टिक्की, जो कि बेहद आसान है बनाने में और टेस्ट वाइज बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने आलू लिए, उन्हें मैंने धो के बॉयल कर लिया है और फिर देखें मैंने इस तरह से मैश कर लिया आलूओं को। और इसके बाद इसमें जाएगा तकरीबन 5 से 6 चम्मच राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा, और हम लोग इसमें डालेंगे साथ में ये हरा धनिया है, तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और ये बारीक कुटी हुई है हरी मिर्च है, तकरीबन 2 से 3 अदद हैं। और मैंने बारीक प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उससे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आपको पसंद नहीं है इसका टेस्ट तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें ये सूखा धनिया है 1 टीस्पून के करीब, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें साबुत ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून के करीब तकरीबन इसमें हल्दी जाएगी, और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला लिया है, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही नमक जाएगा। आप नमक को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्रश रेड चिली मैंने ली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून के करीब मैंने ली है सुरख मिर्च। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो अब मैं सारे स्पाइसेस को ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे स्पाइसेस जाएंगे इसमें, और ये इसमें जाएगा अनियन, हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया, और ये तकरीबन हमारा जो 4 से 5 चम्मच के करीब ये चावलों का आटा। तो अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सब स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। अब मैंने सारा मसाला जो इसमें डाला अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर दिया। मैं इसकी मैंने इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लिया है प्याली में, और ये मैंने एक टिक्की शेपर लिया है, बाज़ार से इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ अच्छे से, और तकरीबन मैं इसे, और थोड़ा सा इस पर भी मैं ऑयल लगाऊंगी, इसे ग्रीस कर दूंगी। अब इसमें अच्छे से जितना बैटर आपको चाहिए इसका, तो ये देखें बहुत इजीली हमारी एक अच्छी शेप के साथ हमारी ये आलू की टिक्की रेडी है। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ बनाऊंगी। देखिए मैंने सारी टिक्कियों को शेप दे दी। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी टिक्की को शेप दे सकते हैं। तो अब मैं इसे फ्राई करूंगी। एक पैन में ऑयल लेके एक पैन ले लिया है, और पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, और इस ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। और अब मैं इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करूंगी। ऑयल हमारा गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे मैं थोड़ा गैप देते हुए इन टिक्कियों को फ्राई करते जाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। और गोल्डन ब्राउन कलर इसका करने के लिए तकरीबन 1 से 2 मिनट में इसे एक साइड को पकाऊंगी। तकरीबन हमारा 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे साइड चेंज करूंगी। अच्छा सा कलर आ गया है इसका। बहुत डेलिकेटली आप इसे कीजिएगा। इस तरह से मैं सारी टिक्कियों को 1 बाय 1 करके इनकी साइड चेंज कर दूंगी। अब मैं इधर भी दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 मिनट इसे गोल्डन ब्राउन करूंगी सॉरी। अब ये हमारी तकरीबन रेडी हो गई हैं। गोल्डन ब्राउन मुझे कलर चाहिए था, वो आ चुका है। 1 बाय 1 करके मैं इसे सारी प्लेट्स में निकाल लूँगी।
अब इस तरह से मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आलू की टिक्की तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत सिंपल और इजी रेसिपी से मैंने बनाई है। आप भी इसे बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।